नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो जी हाँ, आज जो आप देख रहे हो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नवंबर मंथ में कौन कौन सी आपकी 3 वैकेंसीज जो है आई हुई है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या सैलरी रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लास्ट डेट जो है वो एग्जाम फॉर्म फिल करने की क्या होने वाली है, सिलेबस एंड एज ऑल ओवर जो है ओवरव्यू हम लेने वाले हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस जो कि आपके नवंबर मंथ के अंडर में आती है। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन नंबर 1 जो है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका NIUM रिक्रूटमेंट 2025। तो NIUM जो है ये आपका यूनानी मेडिसिन जो है, इसमें आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन NIUM, जिसमें बेसिकली आपका एग्जाम का जो 2025 है, यहाँ पे डिटेल्स हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। एग्जाम का नेम है NIUM रिक्रूटमेंट 2025। कंडक्टिंग बॉडी इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन NIUM। पोस्ट का जो नेम है आपका, पोस्ट नेम है बेसिकली फार्मेसी असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे, और सेकंड जो है आपकी यहाँ पे लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, फिर ये बेसिकली जो है आपके ये पोस्ट जो है निकली हुई है रिगार्डिंग फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। वैकेंसीज की बात करें तो 27 ओवरऑल जो है वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें एप्लीकेशन मोड जो है आपका ऑनलाइन मोड में ये एप्लीकेशन जो है आपका फॉर्म फिल होगा। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ये आपका NIUM.in जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। नोटिफिकेशन जो रिलीज की गई है वो उसका जो डेट है आपका वो है 20 सितंबर 2025 को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपकी 4/11/2025 जो है नवंबर जो है 4 नवंबर जो है लास्ट डेट इसकी मेंशन की गई है, अप टू 5 PM। तो टाइम बिल्कुल कम है, तो इसको कोशिश कीजिएगा कि फटाफट से जो इस फॉर्म को जो है जो फिल करना चाह रहे हो, जो इंटरेस्टेड हो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, फर्दर जो है एग्जाम की डेट जैसे ही अनाउंसमेंट होगी आपको नोटिफिकेशन जो है अगेन पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं NIUM रिक्रूटमेंट 2025 की। तो ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट की जो डेट थी आपकी 20 सितंबर जो थी, बेसिकली ये डेट थी। लास्ट डेट जो थी आपकी 4 जो आने वाली है वो बेसिकली 4/11/2025, ये ध्यान रखना है। एग्जाम की डेट और रिजल्ट ये सारी चीजें जो हैं फर्दर जो है आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा जैसे ही रिलीज होगा। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIUM जो है यूनानी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो फार्मेसी असिस्टेंट जो है और फार्मेसी अटेंडेंट, ये दो पोस्ट जो है फार्मा के लिए आई हुई है। तो 1 जो है UR कैटेगरी के लिए और जो अटेंडेंट है 1 UR कैटेगरी के लिए, और मैक्सिमम जो है आपके 25 ईयर्स जो है लिया गया है एज, अगर आप देखोगे फार्मेसी असिस्टेंट के लिए। और वहीं पे अगर हम अटेंडेंट वाली बात करते हैं तो बिलो 28 ईयर्स जो है यहाँ पे एज जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ओवरऑल जो है वैकेंसीज तो 27 है, बट फार्मा कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपकी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट NIUM जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो बेसिकली फार्मेसी असिस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट जो है उस वो आपका 12th जो है मार्क्स ये देखे जाएंगे, एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस जो है आपकी B.Pharm D.Pharm जो है ये क्वालिफिकेशंस ये होनी चाहिए। एडिशनली दे शुड हैव ईदर कंप्लीट 1 ईयर, ये भी यहाँ पे ये कंस्टेंट इन्होंने लगाया कि 1 ईयर जो है यूनानी मेडिसिन जो है यूनानी फार्मेसी के अंदर या तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किया हुआ है या फिर एटलीस्ट 3 इयर्स का जो है आपको वर्क एक्सपीरियंस है एज अ फार्मेसी अटेंडेंट इन यूनानी फार्मेसी और डिस्पेंसरी के अंदर। तो ये कुछ इनके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर इन्होंने रखा है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर नॉलेज पता होना चाहिए डेटा एंट्री के लिए। अगर हम अटेंडेंट की बात करते हैं तो फार्मेसी अटेंडेंट के लिए कंप्लीट होना चाहिए आपका 10th ग्रेड तो है ही है। इसके अलावा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस जो हैं आपके, जैसे कि PCI से आपका एफिलेटेड होना चाहिए जो भी पर्सन है। ठीक है, उसके अलावा 3 इयर्स का जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन और एटलीस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में, और आपका हिंदी और उर्दू लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज जो है यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाला है। तो हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस के अंदर जो है जिनको एक्सपर्टीज हो, जिनको नॉलेज हो, वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट है आपका NIUM जो है आपका एप्लीकेशन की, जो अगर हम बात करें फ़ी कितनी रखी गई है, तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए इन्होंने 2000 रुपीज़ जो है ये मेंशन किया है। वहीं पे अगर हम SC ST कैटेगरी की बात करते हैं तो SC ST में आपका 1600 और PWD कैटेगरी जो है इनको एग्जम्प्टेड रखा गया, इन्हें किसी तरीके का फॉर्म फीस जो है वो सबमिट नहीं करना है। और पेमेंट मोड की अगर हम बात करते हैं तो ये DD के फॉर्म में आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको विद फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु, इनके नेम पे जो है आपको DD जो है वो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनानी है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी रिगार्डिंग NIUM के एस्पेक्ट में। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं, दे कैन अप्लाई। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सैलरी वाइज जो है इन्होंने क्या चीज़ें मेंशन की है, जॉब प्रोफाइल एंड ऑल। तो यहाँ पे फार्मेसी असिस्टेंट की और अटेंडेंट की जब हम बात करते हैं तो लेवल 2 की जो है ये आपकी जॉब है, और जो अटेंडेंट की जॉब है वो लेवल 1 की जॉब है। तो इसमें आपका सैलरी स्टार्ट हो जा रहा है 19,900 से लेके 63,200 रुपीज़ तक जो है पे मैट्रिक जाएगा। वहीं पे अटेंडेंट की बात करें तो 18,000 से लेके 56,900 तक जो है आपका पे मैट्रिक जाने वाला है। तो ये थी डिटेल रिगार्डिंग NIUM के एस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी है इस सीरीज के अंदर वो है आपकी एम्स ऋषिकेश फार्मासिस्ट जो है रिक्रूटमेंट 2025 की, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो एम्स फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको भी जरा हम यहाँ पे जानेंगे। तो बेसिकली जो है ऋषिकेश एम्स जो है इन्होंने रिक्रूटमेंट जो है बेसिकली करी है फॉर फार्मासिस्ट के लिए। तो इसका भी क्या नोटिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। एग्जाम का नेम आपका एम्स ऋषिकेश ग्रुप A एंड B डेप्यूटेशन बेसिस की ये जॉब है। ठीक है, यहाँ पे यही ट्विस्ट था, डेपुटेशन बेसिस पे ये जॉब है आपका। 2025 में इन्होंने बेसिकली ये चीज़ जो है निकाला है। कंडक्टिंग बॉडी आपकी एम्स ऋषिकेश है। पोस्ट का नेम जो है आपका फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो है आपकी 15 वैकेंसीज 15, राइट। एप्लीकेशन मोड आपका ऑफलाइन में है, ये भी ध्यान देना है। ऑफलाइन थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको ऑफलाइन जो है डेटा जो है सबमिट करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो थी आपकी वो थी 22 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी दिसंबर 22, 2025 जो है इन्होंने मेंशन किया है। इंटरव्यू का डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इंटरव्यू फर्दर आपको कब आप दे सकते हो। तो ये था आपका रिगार्डिंग एम्स ऋषिकेश के एस्पेक्ट में। तो वहीं पे हम बात करने वाले हैं कि एम्स ऋषिकेश जो है आपका ये जो नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे इस तरीके से एम्स ऋषिकेश ने जो है नोटिफिकेशन निकाल रखा था रिगार्डिंग ठीक है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश के नेम से डेप्यूटेशन बेस की जो है ये आपकी जॉब है। 22 जो है अक्टूबर को जो है ये बेसिकली आपकी डेट रिलीज की गई थी। चलिए, तो इसमें हम पोस्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपका पोस्ट जो निकली हुई है वो पोस्ट है फार्मा कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। यस, यहाँ पे आप देखिए 22 नंबर पे आपको चीफ फार्मासिस्ट 2025-44 जो है इस नंबर पे जो है नंबर पे आपको चीफ फार्मासिस्ट ग्रेड B की जो है आपकी जॉब है। लेवल 7 है ये आपका, लेवल 7, जिसमें कि आपका पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 44,900 से लेके 1,42,400 रुपीज़ जो है इन्होंने मेंशन करी है। आई थिंक आप सबको प्रॉपर जो है विजिबल हो पा रहा होगा स्लाइड। ठीक है, तो ये है आपका रिगार्डिंग एम्स ऋषिकेश का। तो चीफ फार्मासिस्ट की आपकी तो यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल और स्टेट जो है आपके ऑफिसर अंडर द सेंट्रल और स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी या स्टेशनरी बॉडी या फिर ऑटोनोमस बॉडीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी वर्क कर चुके होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद 5 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ फार्मासिस्ट, ग्रेड 2 इन द ग्रेड पे ऑफ 4200 का। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जो है चीज़ें मेंशन की गई हैं, इसी के रिगार्डिंग जो है आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ऑफिसर्स जो ऑलरेडी जो है रह चुके होंगे आपके सेंट्रल और स्टेट और यूटी जो है आपकी यूनियन टेरिटरीज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट की, वो थी आपकी चीफ फार्मासिस्ट की। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपकी चीफ फार्मासिस्ट सीनियर फार्मासिस्ट की, जिसमें हम बेसिकली ग्रेड पे की बात कर रहे हैं। लेवल 6 है, 35,400
400 से लेके आपका 11-2400 जो है यहाँ पे इन्होंने ग्रेड पे जो है बेसिकली मैट्रिक्स जो है ये रख रखा है। ऑफिसर्स सेम जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, स्टेशनरी बॉडीज और आपका ऑटोनोमस बॉडीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये वाले लोग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस वो भी अप्लाई कर सकते हैं विद 6 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड 2। तो ऑलरेडी जिनको 6 years का रेगुलर सर्विस जिन्होंने किया हुआ है ग्रेड फार्मासिस्ट 2 के लेवल पे, और उसमें भी इन्होंने ग्रेड पे ऑफ 2800 जो है मेंशन किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 1। यस, तो फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की अगर हम बात करें तो लेवल 6 की अगेन 35,400 जो है आपका ये हो गया, देन 11-2400 ये हो गया आपका बेसिकली इनका मैट्रिक्स। और इसमें भी सेम चीज इन्होंने मेंशन करी है कि आपका यूनियन टेरिटरीज और रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्किंग होना चाहिए पर्सन जो है ऑलरेडी विद 6 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड 2 इन द ग्रेड पे ऑफ 2800। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी साथ के साथ देख लेते हैं। जो चीफ फार्मासिस्ट है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 आई हुई है। सीनियर फार्मासिस्ट की बात करें तो 3 वैकेंसीज आप देखोगे, और वहीं पे फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये थी आपकी रिगार्डिंग एम्स फार्मासिस्ट के जो है एस्पेक्ट में ये हम नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे। बाकी इंपॉर्टेंट डेट और डेपुटेशन बेसिस का ये सारा जो है आपको यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस गिवन किए हुए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ेंगे और देन फॉर्म जो है आपको फिल करना है। तो ये हो गया आपका रिगार्डिंग एम्स ऋषिकेश के एस्पेक्ट में नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको बता दी गई है। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि एप्लीकेशन एंड की डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर जो है ये मेंशन किया है इन्होंने, इसको भूलना नहीं है। बिफोर टाइम जो है इसको आपको अप्लाई कर देना है। टोटल वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो 15 जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। RSSB फार्मासिस्ट जो है बेसिकली फार्मा असिस्टेंट की जॉब निकली हुई है। तो RSSB जो है आपका फार्मा असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025, तो राजस्थान बोर्ड जो है इन्होंने बेसिकली जो है राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल जो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है RSSB, बेसिकली इन्होंने जो है फार्मा असिस्टेंट की जो है रिक्रूटमेंट जो है निकाली हुई है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। कंडक्टिंग बॉडी इज राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB जयपुर। इन्होंने जो है ये बेसिकली जो है नोटिफिकेशन जो है रिलीज करी है। रिक्रूटमेंट बॉडी जो है आपका नेशनल हेल्थ मिशन NHM के थ्रू जो है इन्होंने निकाला हुआ है। NHM राजस्थान रिक्रूटमेंट बॉडी जो रहेगी। पोस्ट नेम इज कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मा असिस्टेंट, यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की ये जॉब है। टोटल RSSB फार्मा असिस्टेंट की जो वैकेंसीज इन्होंने बताई है वो है आपकी 639 जो है वैकेंसीज जो है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाली है। 639 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है जो कि आपके राजस्थान सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने निकाला हुआ है आने वाले टाइम में। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट की डेट क्या है, जो थी 28 जो थी जनवरी को इन्होंने जो है एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया था, बट दोबारा से इन्होंने क्या किया, वो बीच में जो है चीज़ें जो हैं आपकी पोस्टपोन हो गई थी। अब दोबारा से इन्होंने रिवाइज किया है नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन फर्दर जो है आपकी आई हुई है 17 अक्टूबर 2025 को जो है फर्दर जो है न्यू नोटिफिकेशन, रिवाइज नोटिफिकेशन जो है आउट हुई है। तो आप ये देख पा रहे हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका वो रिटन एग्जामिनेशंस के थ्रू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पे मैट्रिक्स की। अगर हम बात करें मंथली और मंथली जो है आपका स्टाइपेंड कितना होने वाला है, तो यहाँ पे 16,900 रुपीज़ जो है ये होगा। जॉब लोकेशन ऑब्वियसली राजस्थान है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो rsmssb.rajasthan.gov.in, तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं भाई, क्योंकि रिलीज डेट मेंशन की गई, फिर
रिवाइज्ड होके डेट मेंशन की गई। तो यहाँ पे जो है आने वाले टाइम में, मैं इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ कि आने वाले टाइम में जो है, और इन्होंने फिलहाल जो है रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की नोटिफिकेशन आती है पीडब्ल्यू के चैनल पे, पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज डेट तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया था, अब रिवाइज्ड था 17/10। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो अभी नोटिफाई किया जाएगा। एप्लीकेशन का एंड डेट भी फर्दर जो है कम्युनिकेट कर दिया जाएगा रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट वैकेंसी 2025 की। तो एरिया और कैटेगरी और इनकी वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो फार्मा असिस्टेंट के लिए इन्होंने 639 वैकेंसीज जो है ओवरऑल 639 वैकेंसीज जो है ओवरऑल इन्होंने जारी किया है। तो ये था आपका रिगार्डिंग फर्दर जो है आप बोल सकते हो रिगार्डिंग ओवरऑल RSSB के तरफ से। और इसके अलावा जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सारी चीज़ें जो, ताकि आपको जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सको, जो बड़ी वैकेंसीज आपको फर्दर जो है देखने को मिलने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी फार्म जो कैंडिडेट्स होंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और बी फार्म के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन की बात करें अगर, तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका RPC से, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से ही रजिस्ट्रेशन होगा। राजस्थान जो है लोकेशन भी होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, जनवरी 1 2026 तक का इन्होंने एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा है। तो मिनिमम जो है 21 ईयर्स जो है इन्होंने रखा है, और मैक्सिमम जो है आपका 40 ईयर्स जो है एज लिमिट रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे SC ST और OBC EWS और विमेन PWD कैंडिडेट्स के लिए राजस्थान गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। तो ये थी रिगार्डिंग राजस्थान जो है सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के लिए जो नोटिफिकेशन जो थी इन्होंने जो जारी किया है, वो देखने वाली चीज़ें हैं। और उस अकॉर्डिंग जो है आपके पास अभी टाइम है ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर जो है इकट्ठा कर सको, क्योंकि राजस्थान जो है बोर्ड से आपका बेसिकली जो है फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशंस की। तो किस तरीके से आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, क्या है, तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन भी होगा आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपका देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कंप्यूटर बेस्ड ऑफलाइन एग्जामिनेशन, यस, ऑफलाइन मोड में रहने वाला है एग्जामिनेशन, और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट रिलेटेड जो है आपको ये देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओवरऑल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल हो गई रिगार्डिंग राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की। चलिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस और आपके टोटल मार्क्स 450, ड्यूरेशन 2 hours 30 मिनट, मतलब 150 मिनट्स का ड्यूरेशन ओवरऑल रहने वाला है। तो ये था RSSB के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। सिलेबस जो है आपका इसमें प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, जनरल सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज में आपका फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट्स जो आपके फार्मा के जो मेजर जो आप सब्जेक्ट्स बता सकते हो, ये सारे सब्जेक्ट जो है कवर होने वाले हैं। इसके अलावा आपके जनरल सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, जैसे कि आपका नॉन फार्मा का सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स है, फिर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज है, ठीक है, जनरल साइंस, फिर उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जैसे कि NHM, RCH और आयुष्मान भारत, इसके रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। डन। तो ये हो गया आपका रिगार्डिंग, अब जो आप देख रहे हो रिगार्डिंग ओवरऑल सिलेक्शन जो है RSSB के तरफ से जो है नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है ताकि आप वैकेंसीज का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सको। चलिए, अब हम इसी सीरीज़ के अंदर एक और आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता देते हैं। और 109 पोस्ट के लिए, तो 109 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए, तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है MPSC के वेबसाइट पे जाएंगे, एंड देन आपको जो है नोटिफिकेशंस जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के अंदर जो है आपको यहाँ पे ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो है वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिल जाएगी।
यस, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 116/2025 ड्रग्स इंस्पेक्टर ग्रुप बी की जो है नोटिफिकेशन जो है रिगार्डिंग जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें जो है कब तक का आपको टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा जो है आपको टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है फॉर दिस एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है आपका 21 अक्टूबर 2025 को जो है जाहिरात जो है नोटिफिकेशन जो है वो निकाला था रिगार्डिंग ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जामिनेशंस के एस्पेक्ट में। अगर हम बात करें औषध निरीक्षक औषध प्रशासकीय सेवा जो है इसके रिगार्ड्स में जो है इन्होंने ये निकाला हुआ है। तो अगर आप देखोगे परीक्षा ये जो है आपका दिनांक जो है वो मेंशन किया है इन्होंने रविवार को, संडे को जो है आपका 22 मार्च 2026 को जो है ये एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये भी जो है आप बोल सकते हो कि 109 पोस्ट के लिए जो है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो है वैकेंसीज जो निकाली हुई हैं। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते, जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा उनकी डेट जो है आप देख रहे हो पर्टिकुलर जो है आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है। और जो भी आपके केंद्र होंगे, जिला के जो केंद्र होंगे जहाँ पे ये एग्जामिनेशंस होने वाले, वो आपके जिला केंद्र अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई और पुणे जो है ये बेसिकली इन जगहों पे होने वाला है। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी एक नोटिफिकेशन जो है, जो अपडेट थी ये रिगार्डिंग इसके आपका जानना जरूरी था। तो आपके पास काफ़ी टाइम है ताकि आप इन एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकें और क्वालिफाई कर सकें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर फार्मा आर्मी। तो यहाँ पे हम इसी तरीके के न्यू अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा करती हूँ और जुड़े रहेंगे मोर अपडेट्स के लिए PW फार्मा के साथ।